चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 31। अभी तक हम लोग 30 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो जा करके देख सकते हैं। देखिए आज का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में। अब देखिए सर्टिफिकेट क्या है, किसी डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो ऐसा नहीं है। देखिए जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पीटी की बात करें ना, तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा है। मतलब 1 से 2 कीवर्ड आपको मैं बता दूंगा, वो याद रख लीजिए, वहां से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पर मेंस की बात करें, तो मेंस के लिए आपको बहुत कुछ जानना होगा। ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी हो जाता है, और बहुत अच्छे से कि इसके उद्देश्य क्या थे, इसका प्रोसेस क्या है, क्यों लाना पड़ा, तो ये बहुत कुछ आपको जानना है। मैं आपको एकदम स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ, तो इसको भी मैं स्टोरी के फॉर्म में आपको पढ़ा करके समझाऊंगा, तो बिना किसी डिफिकल्टी के आप आराम से समझ जाएंगे। और आप लोग जानते हैं मैं कैमरे के सामने आकर के नहीं पढ़ाता हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने आकर के पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस और हेजिटेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना, अगर आप लोग ओबीएस यूज करते होंगे और कभी भी आपने खुद को जैसे कि कैमरे के सामने ला करके रिकॉर्ड किया होगा, तो यहाँ पर दिखता नहीं है कि कहाँ पर आपका फेस आ रहा है। यहाँ पर मैं खुद को नहीं दिख पा रहा हूँ कि मैं इधर हूँ, या फिर मेरा कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर बाल कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसा है। और मुझे सेटिंग भी करना नहीं आता, तो अभी एक यूट्यूब वीडियो देखा था, उसी के थ्रू मैंने सेटिंग किया था। ओके, तो पता नहीं कैसा सेटिंग हुआ हो, कैसा क्या हुआ हो। तो अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, डायरेक्ट मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ। तो अगर आप लोग देखते हैं कि बीच में फेस ब्लर हो जा रहा है, या फिर साउंड या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, या फिर बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और साथ में जो ओबीएस अगर आप लोग चलाना जानते हैं ना, तो उसमें कलर करेक्शन कैसे करते हैं आप लोग बता दीजिए। यूट्यूब पर समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मैं पर्सनल किसी से पूछ लूंगा, आप लोग जानते हो तो मैसेज कर दीजिए। तो थोड़ा सा मेरी भी हेल्प करिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कुछ पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, तो आप लोग भी कुछ मुझे सिखाइए। ओके, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। और सच में कैमरे के सामने अगर के पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें फेस एक्सप्रेशन पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। ओके, देखिए एक अनाउंसमेंट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी की डिमांड की थी, कुछ लोगों ने ऑप्शनल की डिमांड की थी, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए जो ये सीरीज है फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, ये आपको 22 फरवरी को मिल जाएगी। तो 22 फरवरी से डेली आप दोपहर 12 बजे आकर के इसको देख सकते हैं। इसमें हम लोग भौतिक भूगोल, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, इसको कवर करेंगे। साथ में हम लोग भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, और साथ में इन्वायरमेंट, जिसको हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। लगभग में 21 से 25 दिनों के बीच में आराम से कवर कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स एकदम स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाया था, बड़ा मजा आया था, इसी तरह ज्योग्राफी भी पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, तो ज्योग्राफी पढ़ने में भी एकदम डिफिकल्टी नहीं आएगी। जैसे हम इकोनॉमिक्स को समझने लगे हैं, ऐसे आप लोग ज्योग्राफी को भी समझने लगेंगे। इसमें मैपिंग भी इंक्लूड रहेगा, तो मैपिंग को अलग से ना पड़ेगा। ओके, अब देखिए अगर आप लोग, मैंने आपको बताया था कि अगर पॉलिटी है, आप लोगों को मैंने पॉलिटी का टास्क दिया था। हम लोगों ने 19 दिनों में पूरी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत कवर कर ली है। तो अगर जो लोग न्यू स्टूडेंट है, उन्हें अगर नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग भी हमारे क्लब से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना होगा क्लब आईएएस एस्पिरेंट, या फिर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगा और एक वीडियो दे दूंगा कि हमारा किस तरह का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, जिससे आपको बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े। ओके, अब इसमें जो एम लक्ष्मीकांत आप लोग जानते हैं, 5 दिनों से मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया था, आवाज नहीं निकल रही थी, इस वजह से 5 दिनों से आपको कोई भी वीडियो नहीं मिली थी। अब आपको वीडियो मिलने लगेगी। अभी अगर मुझे कोल्ड नहीं हुआ होता तो लगभग में आधा लक्ष्मीकांत कवर कर लिया होता। तो कोई बात नहीं, 5 दिन थोड़ा सा आगे कर लीजिए, ये ऐसा चलता रहता है। लेकिन आपको मैंने टास्क डेली दिया था, यही मुझे काफी मोटिवेट किया कि इस बार मैं 5 दिनों तक वीडियो नहीं दिया, फिर भी आप लोग डेली टास्क बना करके सेंड कर रहे थे। और जो अमित सर है वो इतना अच्छा, पहले तो वो जब द हिंदू के नोट्स बनाते थे तो थोड़ा वन लाइनर बनाते थे, लेकिन जैसे ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, आप लोग भी देखना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसको यूज करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए नहीं बना है, वो आम लोगों के लिए बना है ना। तो आप लोगों के लिए अपने लिए कैसे यूज करना है, कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, उन्होंने वो वीडियो पूरी देखी। और सच में वो अब इतने अच्छे नोट्स बनाते हैं कि मैं भी एक बार में इम्प्रेस हो गया कि वाओ, एक ही बार में काफी अच्छा उन्होंने बनाया, और डेली सेंड करते हैं। और 5 दिन वीडियो मैंने नहीं दी, एक दिन मैंने टास्क नहीं दिया, तब भी उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट करके सेंड किया, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। तो इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहिए, अपने क्लब को सपोर्ट करिए, और एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़िए। ओके, तो ये भी आपको सीरीज मिलने लगेगी पॉलिटिक्स में, हम लोग
पूरा एम लक्ष्मीकांत जैसे अभी आप लोगों ने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए, ओके, इसके थ्रू आपने कवर कर लिया। अब मैं आपको लेक्चर दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हमें किन चीजों पर फोकस करना चाहिए था, और उन्हें इस तरह से जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो उसे इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए, ओके, हाईलाइट करके, और उसके बाद जो भी चैप्टर मैं कवर कराऊंगा एम लक्ष्मीकांत का, उसका फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया करूंगा। उस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना होगा, वो पीडीएफ के फॉर्म में होगा, ओके। तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो पीसीएस और आईएएस लेवल के होंगे, एसएससी और लोअर के लेवल के नहीं होंगे, ओके। उनको आपको सॉल्व करके देना होगा। अगर आप डिमांड होगी तो मैं उन पर वीडियो भी बना दिया करूंगा, ओके। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। 18 टेस्ट होंगे और 18 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर का एक टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें 25 से लेकर के 80 क्वेश्चन हो सकते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखिए, मैंने आपको पार्ट नंबर 26 में, पार्ट नंबर 26 जो जिसमें मैंने आपको बताया था नरसिम्हन राव ने कुछ सुझाव दिए थे, बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड था, ओके। तो उसी में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकों को ऋण देना होता है, कुछ नेसेसरी है, मतलब अनिवार्य है इतना ऋण देना, इसमें मैं आपको बताया था, ओके। अब प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सब इसमें आती हैं, साथ में हेल्थ और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये सभी लोगों को आंसर करना है, ओके। इस क्वेश्चन को आंसर करना है, और ये लास्ट बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, और भविष्य में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो प्राथमिकता वाला क्षेत्र होता है ना, जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं, इसमें कुछ अभी नए सब्जेक्ट, मतलब नए विषयों को जोड़ा गया है। तो वो कौन कौन से नए विषय हैं वो आपको बताने हैं, और साथ में एक मैंने आपको बताया था, एक नई जो इंडस्ट्री होती है ना, कौन सी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको भी अब शामिल कर लिया गया है। वो कौन सी स्मॉल है, नैनो है, या फिर किस तरह की हैं, मीडियम है, कौन सी है, जिन्हें अभी शामिल किया गया है। मैंने जब ये वाला पार्ट आपको बता रहा था ना, तो मैंने उसको 3 बार रिपीट करके बताया था, इसलिए मैंने पूछा है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत हैं, इसलिए आपका रिवीजन भी इस तरह से होता रहेगा, ओके। तो दोबारा आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। मैं ऊपर एक आई बटन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी लिंक डाल दूंगा, या फिर आप कमेंट करिए, या फिर हमारे चैनल पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओ सॉरी देख सकते हैं, ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जो बैंकें होती हैं, देखिए सभी भारतीय बैंकें, और देखिए भारतीय बैंकों के लिए तो सभी के लिए समान कंडीशन है, लेकिन जो विदेशी बैंकें हैं, वो बड़ी बैंकें हैं, उनके लिए कुल ऋण का अपना 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देना पड़ता है। कहाँ देना होता है, प्राइमरी सेक्टर में देना होता है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देना होता है। लेकिन ऐसी बैंकें, ऐसी विदेशी बैंकें जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं, ओके, इस तरह की जो विदेशी बैंक होती हैं थोड़ी छोटी होती हैं, जिनके ब्रांचेस, देखिए शाखा को मतलब होता है ब्रांचेस, जैसे एक बैंक होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, एक सिटी में हो सकती हैं, दूसरे शहरों में हो सकती हैं। आपने देखा होगा किसी किसी बैंक की एक एक शहर में दो दो तीन तीन चार चार ब्रांचेस होती है, तो अलग इन्हीं को शाखाएं बोलते हैं, ओके। तो कोई भी ऐसी बैंक जिसकी 20 या 20 से कम शाखाएं हैं, उन्हें हम इस कैटेगरी में रखेंगे। और भैया वो छोटी है, इसलिए हमने थोड़ी सी उनको छूट दे दी कि आपको कुल रेट का 40% की जगह पर 32% कुल रेट का आपको कहाँ देना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर में देना पड़ेगा, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था नोट 2019-20 से इन पर जो 32% वाली है, ये कंडीशन अब लागू नहीं होती, इन्हें भी अपने कुल रेट का 40% ही देना होगा। तो अब ये खत्म हो गया, ओके। तो इसको आपको जानना होगा, क्योंकि लॉकडाउन में ये समय निकल गया, तो आपको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला होगा, ओके। अब क्या हुआ, देखिए अब इसको अच्छे से समझिए। एक बैंक है, जैसे क्लब बैंक है। अब क्लब बैंक ने कुल 100 रुपए ऋण दिया। अब इस 100 रुपए में से 40%, तो 100 रुपए का 40% कितना हुआ, 40 रुपए हुआ। इस 40 रुपए को उसे कहाँ देना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर में देना पड़ेगा, ओके। और जो शेष है वो दे सकते हैं, तो मिनिमम तो इतना देना ही देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो आरबीआई इसके ऊपर जुर्माना लगाएगी, ओके। अब कोई दूसरी बैंक है, मानते हैं एक एक्स बैंक है, ओके। अब इसने क्या किया, जो एक्स बैंक है ना, इसने भी देखिए 100 रुपए कुल ऋण दिया, इसने भी 100 रुपए कुल ऋण दिया, लेकिन 100 रुपए में से इसको 40 रुपए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देने थे, लेकिन इसने नहीं दिए, मानते हैं इसने 20 रुपए प्राथमिकता वाले प्राइमरी सेक्टर में दे दिए। तो
तो इसने कम दिया तो आरबीआई इसके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं। तो जुर्माना ना लगाए तो यहाँ पर ही काम आता है प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट काम आता है। ओके, अब देखिए मैं अच्छे से पूरा एकदम डायग्राम बना करके आपको स्टोरी समझाता हूँ, जिससे आपका पीटी नहीं बल्कि मेंस के जो अप्रोच है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हम बैंक मान लेते हैं, हमारी बैंक होगी क्लब बैंक है। अब एक क्लब बैंक है, इसने कितने 100 रुपए कुल ऋण दिया। अब 100 रुपए में से प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में उसे कितना देना था 40%। ओके, अब देखिए 100 रुपए में से उससे 100 रुपए का 40% कितना हुआ 40 रुपए। अब 40 रुपए कहाँ देना था, प्राइमरी सेक्टर में देना था ना, लेकिन हमारी जो क्लब बैंक थी ना इसने ज्यादा दे दिया, उसने मानते हैं 60 रुपए इस प्राइमरी सेक्टर में दे दिया। कितना दे दिया, 60 रुपए दे दिया। अब मानते हैं एक और है बैंक, अब मानते हैं एक एक्स बैंक है, एक एक्स बैंक है, इसने भी कुल 100 रुपए लोगों को ऋण दिया। अब इस 100 रुपए में से इसको भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कितना लोन देना था 40%, 100 रुपए का 40% कितना होगा 40 रुपए, लेकिन इसने कम दिया, हमने ज्यादा दिया था, लेकिन इसने मानते हैं 20 रुपए ही लोन दिया। ओके, कहाँ, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में। अब इसने कितना कम दिया, इसने 20 रुपए कम दिया ना, और हमने 20 रुपए ज्यादा दे दिया, हमने 20 रुपए ज्यादा दे दिया। अब आरबीआई आई, आरबीआई ने देखा कि जो एक्स बैंक है, बोले अरे भाया तुमने तो ये 20 रुपए कम दिया, अब 20 रुपए कम दिया, अब हम तुम पर पेनल्टी लगाएंगे, मतलब जुर्माना लगाएंगे। अब भाई आरबीआई आई, बोले ये दादा तुमने 20 रुपए काहे कम दिए, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, कहाँ, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें, अब तुम हमको जुर्माना दो। क्या दो, ध्यान सुनिए, अब तुम हमको जुर्माना दो। अब भैया ये एक्स बैंक थी, बोली अरे अब हम कैसे बच्चे, आरबीआई हमारे ऊपर जुर्माना लगाएगी। अब आरबीआई दौड़ते जो एक्स बैंक थी, एक्स बैंक दौड़ते दौड़ते आई हमारे पास, क्लब बैंक के पास आई, बोली भैया हमको बचा लो, आरबीआई हमारे पीछे पड़ गई, वो हमारे ऊपर अब जुर्माना लगा के ही मानेगी, अब तुम कैसे भी करके हमको बचा लो। ओके, तो हमने कहा चलो, क्लब बैंक थी, बोले कि चलो परेशान ना हो, हम तुमको बचा लेंगे, बताओ कितना तुमने कम दिया। तो बोला हमने सिर्फ 20 रुपए दिया था, हमें 20 रुपए और देना था, तब हमारा जो 40 रुपए वाला कोटा था प्राइमरी सेक्टर वाला वो पूरा हो जाता, तो हमारे ऊपर आरबीआई जुर्माना नहीं लगाती। तो ये कहेगा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ही एक काम आता है, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है इसके लिए, जिससे बैंक के ऊपर जुर्माना ना लगे। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर इसके कोटे में 20 रुपए था, 20 रुपए और आ जाए तो इसका कोटा पूरा हो जाएगा ना, तो 20 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और हमने 20 रुपए एक्स्ट्रा लोन दे दिया ना, तो हम क्या करेंगे, एक इसके लिए 20 रुपए का एक इस तरह से सर्टिफिकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्टिफिकेट बनाएंगे, मतलब कागज होगा, सिर्फ कागज पे हम 20 रुपए लिख देंगे, और वो क्या होगा, PSLC होगा, मतलब प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होगा, सिर्फ सर्टिफिकेट होगा। ये लोन है, इसको ट्रांसफर नहीं होगा, बस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ओके, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा 20 रुपए का, कि भैया ये 20 रुपए का सर्टिफिकेट है जो अतिरिक्त कहाँ दिया गया है, प्राइमरी सेक्टर में दिया गया है, कहाँ दिया गया है, प्राइमरी सेक्टर में दिया गया है 20 रुपए अतिरिक्त। अब वो हमने इसको दे दिया, यानी कि इसके पास 20 रुपए ऑलरेडी थे और 20 रुपए का सर्टिफिकेट हो गया। ओके, 20 रुपए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। 20 रुपए लोन वाले थे और 20 रुपए का ये हो गया, अब 20 20 कितने हो गए, टोटल 40 रुपए हो गए ना। तो अब इसका कोटा पूरा हो गया। अब आरबीआई आएगी, बोलेगी तुमने कितना प्राइमरी सेक्टर में लोन दिया है, तो वो ये जो एक्स बैंक है वो बोलेगी भैया 20 रुपए हमने दिया था और 20 रुपए हमने क्लब बैंक से खरीद लिया। ओके, एक सर्टिफिकेट के रूप में खरीद लिया, तो हमारा कोटा पूरा हो गया, अब हमें माफ कर दो, हमको छोड़ दो। अब तो आरबीआई कहेगा चलो ठीक है भाई तुम्हारा कोटा पूरा हो गया, अब वहां पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अब देखिए इससे लाभ क्या हुआ, लाभ क्या हुआ। अब देखिए इसका मतलब ये तो नहीं था कि देखिए जो प्राइमरी सेक्टर था, अब ध्यान से सुनिए यही मेन से आपका अप्रोच बनेगा। देखिए प्राइमरी सेक्टर था, देखिए जो सर्टिफिकेट जारी किया गया, और सर्टिफिकेट जारी करने से पहले और सर्टिफिकेट नहीं भी होता, क्या प्राइमरी सेक्टर में कोई प्रभाव पड़ता। देखिए प्राइमरी सेक्टर में कितना धन गया था, 60 रुपए ये गया था मान लेते हैं। ओके, और 20 रुपए ये गया, तो टोटल 80 रुपए गया ना। टोटल 80 रुपए कैसे गया, क्लब बैंक ने कितना दिया 60 रुपए दिया, प्लस एक्स बैंक ने कितना दिया 20 रुपए दिया। ओके, तो 60 60 20 कितना हो गया 80 हो गया, तो 80 रुपए ही तो गया। अब इसने इसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया, इसके बाद भी तो 80 रुपए ही है,
एक जो ऋण है प्राथमिकता वाले क्षेत्र में इन लोगों को दिया, ये कम ज्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो इससे फर्क क्या पड़ा, इससे लाभ क्या हुआ? अब लाभ देखिए, इसका इनडायरेक्ट रूप से लाभ पड़ता है। अब देखिए इस एक्स बैंक के ऊपर लाभ क्या पड़ा? जो एक्स बैंक थी जिसने इसको खरीदा, जो इस सर्टिफिकेट को खरीदा, उसके ऊपर लाभ हुआ कि इसके ऊपर आरबीआई ने जुर्माना नहीं लगाया, इसके ऊपर जो अतिरिक्त भार था वो भी बच गया। क्लब बैंक को क्या फायदा हुआ? क्लब बैंक को फायदा हुआ कि भैया इसने जब इसको सर्टिफिकेट दिया तो मुफ्त में तो देगी नहीं, कहेगी भैया थोड़ा सा हमको दे दो। ओके, तो कहेगी चलो हमने 20 रुपए का तुमको सर्टिफिकेट जारी किया है, तो हमको 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। 5 रुपए मानते हैं, एक्स्ट्रा दे दो, कितने भी हो सकते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। तो ये क्या हो गया? क्लब बैंक का अतिरिक्त लाभ हो गया ना। अब देखिए जो लोन है, जो 20 रुपए, ये तो इस पर भी तो इसको ब्याज मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी इसको 5 रुपए का अतिरिक्त लाभ हो गया ना। तो ये आराम से प्राइमरी सेक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो जारी करके बेच देगी। ओके, अब इससे एक लाभ तो ये हो गया, क्लब बैंक को लाभ होना था वो भी हो गया। इस बैंक को भी लाभ हो गया, भैया इसका कोटा पूरा नहीं हुआ तो इस पे जुर्माना नहीं लगा, इसको आज ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, वो भी नहीं देना पड़ा। इससे एक दूसरा भी फायदा होता है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है। अब इसमें आरबीआई जुर्माना लगाती है, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर ले जा करके एक बार अच्छे से दिखाता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए आरबीआई ने ये 40% का स्लैब तय कर दिया था कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जाना ही जाना है। ओके, कहाँ जाना है? प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जाना ही जाना है। यहाँ पर क्यों तय किया? जिससे प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोन जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा जा सके। जब ज्यादा पैसा जाएगा तो इस क्षेत्र में ज्यादा विकास होगा ना। क्या होगा? ज्यादा विकास होगा। तो उद्देश्य क्या था? विकास करना था ना, ज्यादा पैसे पहुंचाना था ना। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई बैंक इससे कम पैसे दे, मतलब इस 40% का स्लैब पूरा ना करे, तब आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई यहाँ पर जुर्माना लगाएगी। क्या करेगी? अब ध्यान सुनिए, जुर्माना लगाएगी। जुर्माना क्यों लगाई? इसका उद्देश्य क्या था? क्यों लगाई? ये आपने समझ लिया ना, तो आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था? क्या इसका उद्देश्य था आरबीआई को अपनी आय बढ़ानी थी, इनकम बढ़ानी थी, इसलिए उसने जुर्माना लगाया? नहीं, आरबीआई को अपनी इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी थी, बल्कि इसका उद्देश्य था कि भैया ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए प्राइमरी सेक्टर में। जब ज्यादा पैसा जाएगा प्राइमरी सेक्टर में तो ज्यादा विकास होगा। अब जुर्माना लगाएंगे तो हर बैंक चाहेगी ना हमारे ऊपर जुर्माना ना लगे ना, तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा देगी। पैसा देगी तो विकास होगा। तो जुर्माने लगाने का उद्देश्य क्या था? आरबीआई को अपना आय सुनिश्चित करना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि सभी लोग प्रतिबद्ध रहें और सभी लोग अनिवार्य रूप से जो प्राथमिकता वाला क्षेत्र है सभी बैंक इसमें अपना पैसा दे, जितना अनिवार्य किया गया। अगर इतना इससे कम देंगी तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना से बचने के लिए वो ज्यादा पैसे देंगी, ज्यादा पैसे देंगी तो इस सेक्टर का विकास होगा। तो अंततः उद्देश्य क्या था? इसका विकास करना, ज्यादा से ज्यादा पैसे देना। अब पैसे देना यहाँ पर अब कैसे भैया? इस सर्टिफिकेट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे गया? अब इसको सुनिए, देखिए। अब देखिए जो पहली बैंक थी वो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में क्या आता है? जैसे कि एग्रीकल्चर आता है, किसानों को जो लोन दिया जाता है वो भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आता है। अब इनको बैंक, जो किसान लोग होते हैं या फिर फार्मर्स होते हैं, इन लोगों को बैंक पैसे देना नहीं चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? अब देखिए इनको पैसे दिए, इनकी फसल बेकार हो गई, सूखा पड़ गया, इनका जो इन्होंने जो लोन लिया था वो तो डूब गया ना। तो जो बैंकें होती ना वो बचना चाहती हैं, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण देने से बचना चाहती हैं। किससे बचना चाहती हैं? प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण देने से बचना चाहती हैं। अब क्या होता? अब देखिए मैं यहाँ पर दूसरा कलर चेंज करता हूँ, अब इसको अच्छे से आपको समझना है। अब देखिए जब हमारी क्लब बैंक थी, अब हमें पता है इस वाले सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में हम जो लोन दे रहे हैं उसमें हमको घाटा होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या कोशिश करेंगे भैया, हम बैंक क्यों चला रहे हैं? हम लाभ कमाने के लिए चला रहे हैं ना। तो हम जैसे ही देखेंगे ये 40 रुपए भैया हमने कोटा पूरा कर दिया, अब हमने जैसे ही ये कोटा पूरा कर दिया अब हम इससे ज्यादा लोन नहीं देंगे, क्योंकि हमें इसमें घाटा होने के चांसेस ज्यादा है।
घाटा होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए जैसे ही हम देखेंगे भैया 40 रुपए हमने प्राथमिकता वाले क्षेत्र में दे दिया, अब कोई भी किसान हमसे पैसा लेने आएगा, कोई भी एग्रीकल्चर या प्राथमिकता वाले क्षेत्र से हमसे पैसा लेने आएगा, वहां पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा है, तो हम उनको नहीं देंगे बल्कि दूसरे क्षेत्र में देंगे। तो क्या होता, हम 40 रुपए के बाद 60 रुपए तक लोन देते नहीं देते ना, तो यहाँ पर कितना पैसा जाता, सिर्फ 40 ही रुपए जाता। ओके, और दूसरी बैंक है एक्स बैंक है, ये तो भैया पहले ही 20 रुपए दी थी, तो ये मानते 20 ही रुपए दी। ओके, तो कितना होता, टोटल अमाउंट कितना होता, 40 से और 20 से, तो कितना होता, यहाँ पर जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 80 रुपए गया था, अब यहाँ पर 60 रुपए जाता। अब 60 से 80 कैसे बढ़ा, ये इसी की वजह से बढ़ा, इस सर्टिफिकेट की वजह से बढ़ा। अब देखिए ये कैसे बढ़ गया था, अब हम क्लब बैंक थे, क्लब बैंक ने 40% का कोटा पूरा कर लिया था इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र में पैसा दे करके, लेकिन हमने और ज्यादा क्यों दे दिया, हमने और ज्यादा इसलिए दे दिया, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमने 40 रुपए दे दिया, लेकिन और किसान लोग और लोग आ गए, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोन लिया जाता है, ओके, या सामाजिक बुनियादी निर्माण के लिए जो लोन लिया जाता है, वो लोग हमारे पास आए, वो बोले कि भैया हमको 20 रुपए का और लोन चाहिए। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमको एक अतिरिक्त लाभ तो हो रहा है। अतिरिक्त लाभ किसके माध्यम से हो रहा है, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से एक अतिरिक्त लाभ होगा कि भैया हमने 20 रुपए आपको लोन देंगे ना, तो इस पर हमको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और दूसरा लाभ है हमारा कि हम एक सर्टिफिकेट बेच के भी हम दूसरी बैंकों से लाभ कमा सकते हैं। तो ये बैंकें हैं, ये प्रोत्साहित हुई ना ज्यादा पैसा देने से। अभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि भैया हमारा 40% का कोटा पूरा हो गया, अब हम लोन नहीं देंगे, बल्कि ज्यादा लोन देंगे, तो वो सोचेंगे हम ज्यादा लोन देंगे ना तो हमको दो लाभ होंगे, एक तो हमको ब्याज मिलेगा, उसका भी लाभ होगा, दूसरा लाभ क्या हो सकता है, हम सर्टिफिकेट बना करके हम अदर बैंकों को बेच देंगे ना, तो यहाँ पर भी हमारा लाभ बढ़ गया ना। तो इससे क्या हुआ, अंततः इस सेक्टर में ज्यादा पैसा पहुंचा ना, 60 से बढ़ के ये 80 हो गया ना। तो आप लोग समझ गए ना किस तरह से ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ज्यादा पैसा पहुंचाता है। अब हम लोग 60 रुपए से ज्यादा भी, क्लब बैंक 60 रुपए से ज्यादा भी दे सकती है। कोई और आ गया बोले भैया हमको 10 रुपए और लोन दे दो, और वो भी प्राथमिकता क्षेत्र का ही है, तो हम दे देंगे। क्यों, क्योंकि हमको दो लाभ हो जाएंगे, एक तो हमको ब्याज मिलेगा, और दूसरा हम सोचेंगे हम एक सर्टिफिकेट बनाएंगे 10 रुपए का अतिरिक्त, वो किसी को बेच देंगे, उससे भी हमारा एक अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो क्लब बैंक थी और ज्यादा प्रोत्साहित हुई। अगर ये नहीं होता, ये सर्टिफिकेट वाली व्यवस्था नहीं होती, तो क्या होते, हम बस 40% भैया करते, क्योंकि हमको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं था। अब कोई भी भैया, कोई भी बिना लाभ के काम करता नहीं मेरी तरह, क्योंकि मैं तो हूँ भाई बिना लाभ के काम करते रहता हूँ आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग गायब हो जाते हैं। ओके, तो हर किसी का कोई ना कोई लाभ होता है, मेरा भी हो सकता है, अब आपको बता नहीं सकते मेरा क्या लाभ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप समझ गए ना कि हर किसी का यहाँ पर लाभ होता है, तभी इसके लिए, सॉरी यहाँ पर हम कहाँ पर टॉपिक पहुंच गए। देखिए जो सर्टिफिकेट है, आप लोग समझ गए ना इससे किस तरह से लाभ हुआ, किस तरह से इसने इस बैंक को प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित करके किस तरह से इसने जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राथमिकता वाला क्षेत्र था ना, उसमें एक तरह से पैसे बढ़ा दिए। तो जो उद्देश्य था ना, उद्देश्य की पूर्ति हो गई। उद्देश्य क्या था, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ज्यादा पैसा पहुंचाना, ज्यादा रुपए पहुंचाना, ज्यादा रुपए जाएगा तो ज्यादा विकास होगा। तो इससे दो दो उद्देश्य थे, उसकी प्राप्ति हो गई ना। एक जो बैंक थी ज्यादा पैसे दी, उसको लाभ भी हो गया, और दूसरा पैसे भी ज्यादा पहुंच गए। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे देखें, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे पीटी के लिए। मेंस का अप्रोच तो आपको क्लियर हो गया, अब पीटी के देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पीटी का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब देखिए पूछा जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है, इसका सुझाव किसने दिया था, किस समिति ने दिया था, तो आपको याद रखना है रघुराम राजन समिति है, इन्होंने सुझाव दिया था इस सर्टिफिकेट को लाने की व्यवस्था, इस व्यवस्था को लाने का इन्होंने सुझाव दिया था, इस समिति ने। क्या नाम है उसका, रघुराम राजन समिति। ओके, अब इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो मैंने अभी भी आपको बताया, दोबारा से यहाँ पर देख लीजिए कि उन बैंकों को प्रोत्साहित करना जो प्राथमिकता वाले, जो प्राइमरी सेक्टर ना, उनमें ज्यादा लोन दे देती हैं। तो जो ज्यादा लोन दे देंगे, जितना ज्यादा लोन देंगे भैया, उसका वो सर्टिफिकेट बनाएंगे, सर्टिफिकेट बना करके वो अन्य बैंकों को बेच देंगे। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, मैं बताना आप लोगों के लिए भूल गया, ध्यान से देखिए। जैसे क्लब बैंक थी, क्लब बैंक ने 20 रुपए अतिरिक्त दिया था ना, 20 रुपए अतिरिक्त दे दिया था, 40 रुपए के अलावा 60 रुपए दिया था ना, तो 20 रुपए अतिरिक्त हो गया ना। तो 20 रुपए अतिरिक्त दिया था, और एक्स बैंक थी, एक्स बैंक थी, इसने 20 रुपए कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र में दिया। तो भैया जो लोन दिया है,
लोन नहीं दिया जाता कि भैया जो हमने 20 रुपए लोन दिया तो इन लोगों का आप पूरा अकाउंट ले लो। ऐसा नहीं होगा कि भैया इसकी वसूली भी आपको करनी है, कुछ नहीं। केवल जो क्लब बैंक है वो क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट बनाएगी और इसको सर्टिफिकेट दे देगी। बल्कि इस पर जो ब्याज की वसूली होगी वो कौन करेगा, क्लब बैंक ही करेगा। ये 20 रुपए कभी भविष्य में नहीं लौटा तो ये किसका नहीं लौटेगा, क्लब बैंक का ही। क्लब बैंक का ही पैसा डूबेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स बैंक का पैसा डूबेगा। जो एनपीए बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा, क्लब बैंक का ही बढ़ेगा, एक्स बैंक का नहीं बढ़ेगा। बस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए ना, जो ब्याज की वसूली, मूलधन की वसूली कब सब कौन करेगा, क्लब बैंक ही करेगा। बस 20 रुपए का सर्टिफिकेट उसने जारी करके इसको दे दिया था। तो आप लोग समझ गए, यही जानने वाली चीज थी, वरना आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जो क्वेश्चन मैंने किया था उसका आंसर भी आप लोग को देना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस वीडियो में देखते वक्त कोई भी जैसे डिफिकल्टी आई हो कि मेरा फेस ब्लर हो गया हो या फिर बैकग्राउंड में या फिर वॉइस में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। और कोई भी सपोर्ट करना चाहते हैं, ओबीएस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे देना चाहते हैं कि किस तरह से जो कैमरा होता है ना उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो न्यू मेंबर है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो पीटी और मेंस के लिए है। ओके, इसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 एंड 22 को। इसमें 8 मंथ की स्ट्रेटजी है, इसमें हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। इससे पहले 4 मंथ का हमने एक प्लान लॉन्च किया था जो हमने कवर कर लिया। इसमें मैंने आपकी सारी की सारी एनसीईआरटी कवर कराई थी। ओके, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी जा करके देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये प्रोग्राम है कि हम दिसंबर किस महीने में कौन सा क्या कहते हैं कवर करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप पीपीटी चाहते हैं तो पीपीटी भी मैं आपको दे दूंगा। इस तरह से आपको टास्क दिया जाता है। ये टास्क से आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ओके, तो क्या आपको इसमें बताया जाता है कि जैसे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, उसके कौन से चैप्टर आज पढ़ने हैं। डेली का डेली टास्क दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप डे देख सकते हैं, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आज आपको कौन सा चैप्टर कौन सा लेसन पढ़ना है। साथ में आपको बताया जाता है कि किस बुक का आपको रिविजन करना है, किस बुक का मतलब कौन सा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। टेस्ट आपको आकर के 5 बजे देना होता है। 5 बजे आप आकर के टेलीग्राम पर दे सकते हैं। मैपिंग टास्क आपको नहीं दिया जाता है, इसकी मैं वीडियो के थ्रू आपको कवर कराऊंगा। ओके, और इसके अलावा आप लोग खुद नोट्स बनाते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। उन नोट्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे अगर हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं। नंबर 1, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जहां पर आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिल पाएंगे। और दूसरा, आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होना होगा। ओके, तो दोनों के लिंक अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर 1 पॉलिटी बाई आरजी सर, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। इसकी जो 7 वीडियो है, 7 की 7 वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखनी है। दूसरी सीरीज आप यहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे ना तो आप यहाँ पर जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। और दूसरी प्लेलिस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क ऑफ द डे। ओके, तो यहाँ पर टास्क होता है, कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ तो मैं बता देता हूँ, या फिर आप लोगों को डाउट होता है तो भी मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। ओके, और तीसरी प्लेलिस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें है इकोनॉमिक्स की सीरीज है, ये आपको मिलेगी। 31 पार्ट है, अपलोड कर दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। पार्ट नंबर 0 से देखिएगा। पार्ट नंबर 0 मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो बहुत अच्छे से मैंने इलेबोरेट उसको किया था। और साथ में मैंने लगभग में 30 पार्ट अपलोड कर दिए, 31 पार्ट यही था। ओके, और इसके बाद की जो सीरीज है ये आपको नहीं देखनी, मतलब प्लेलिस्ट है ये आपको नहीं देखनी है। ये काफी पुरानी है, जब मैं कॉपी पेन पे पढ़ाता था और बहुत समय पहले की है, तो आप लोग इन्हें ना देखें। मैं कुछ दिनों के बाद इन्हें हटा दूंगा। ओके, क्योंकि अब जो लेटेस्ट है वही आपको देखनी है, ये मैं आपको पीपीटी पर पढ़ाता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।